Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 8 और हमारा आज का SLO है Construct complex sentences and paragraphs using main and subordinate clauses. यानी आपने complex sentences बनाने हैं यूज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते ही ऐसे बेटा जब हम उसमें मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करते हैं विद एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड करेक्ट पंक्चुएशन, राइट। इससे पहले ग्रेड 7 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइडेंटिफाई एंड कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस विद अ कंपैरिजन क्लॉज. फॉर एग्जांपल, आई ईट मोर देन यू डू विद अ रिलेटिव क्लॉज. ही इज लुकिंग फॉर द बैग which he has lost. तो हम सेंटेंस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से ऑलरेडी फेमिलियर हैं. Inshallah, we are going to learn further about complex sentences today. So let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran, Surah Al-Baqarah, verse 256. Hence, he who rejects the evil ones and believes in Allah has indeed taken hold of the firm unbreakable handle, and Allah whom he has held for support is all hearing, all knowing. Subhanallah. Very nicely बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिंदगी गुजारने का एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया. क्या? रिजेक्ट evil ones को हमने रिजेक्ट करना है और अल्लाह ताला पर ईमान रखना है. ठीक है, क्योंकि बेटा जिंदगी ऐसी है, हमें हर रोज में भी हर मौका पर अच्छाई और बुराई के मौके मिलते हैं. तो हमने क्या करना है कि खुद को बुराई से रोकना है. जो बुराई है, इविल है, उसको रिजेक्ट करना है, खुद को उससे दूर करना है, तो हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे. और जहां पर भी हमें नेकी का मौका मिले कभी उसको जाया ना करें, क्योंकि हमें नेकियों की बेइंतहा जरूरत है अपने अमाल नामा को मिजान में हैवी करने के लिए. ठीक है, तो बेटा ये एक जिंदगी गुजारने का हमारा असूल अल्लाह ताला ने कहा है. और जिसने ऐसा कर लिया उसने एक ऐसे अनब्रेकेबल हैंडल को पकड़ लिया है जो कि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ता है, वो अनब्रेकेबल है, राइट. तो जब भी हम बुराई से हटते हैं तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं और हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूतर होता जाता है जो कि अनब्रेकेबल है. और जब भी हम ऐसा करते हैं, अल्लाह इज ऑल हियरिंग एंड ऑल नोइंग. हमें ये बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह देखिए हम कितने अच्छे, हम कितना अच्छा. अल्लाह को सब पता है हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं. बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे खालिक मालिक हैं. ही नोज एवरीथिंग. ओके, तो बेटा हमने आज ये इस आयत से बहुत बड़ा लेसन लिया है कि हमने खुद को बुराई से बचाना है. ठीक है, और ये भी एक हमारे लिए बहुत ओपन चैलेंज है आज के दौर में, तो हमारे लिए कि हम हर तरफ खुद को बुराई में घिरा हुआ पाते हैं. तो बेटा खुद को बुराई से बचाना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें इंशाअल्लाह हमने भरपूर कोशिश करनी है और इसमें अल्लाह ताला हमारे साथ है. क्योंकि हम जब बुराई से बचेंगे, अल्लाह के करीब होंगे, तो हमने एक अनब्रेकेबल हैंडल को पकड़ लिया है. ठीक है, इंशाल्लाह खुद भी बचना है और दूसरे अपने बहन भाई, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उनको भी बचाना है इंशाल्लाह. अब ये देखिए इसमें hence he who rejects the evil ones and believes in Allah. अगर मैं यहाँ रुक जाती हूँ इतने से पार्ट पर, तो क्या होता है? आप कहेंगे अच्छा, hence ऐसा शख्स वो जो बुराई से बचता है, बुराई को से रुकता है और अल्लाह पर ईमान लाता है, तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे अच्छा फिर क्या होता है? उसके लिए क्या है? has indeed taken hold of the firm unbreakable handle. जब मैं ये बात ऐड करती हूँ तो इसकी सेंस कंप्लीट होती है. समझ आ रही है? तो इस तरह का जो आपका पार्ट होता है सेंटेंस का, जो कि इटसेल्फ कोई आपका मीनिंग कंप्लीट, बल्कि जब आप वहां रुक जाएं तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, अच्छा फिर क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह. तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, उनको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्योंकि उसके बाद जब हम मेन क्लॉज ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. अब इंशाल्लाह हम इसके बारे में मजीद सीखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के साथ. रीड द टेक्स्ट ऑफ एनी लेसन. अब ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई सा भी लेसन उठाइए अपनी इंग्लिश बुक में से, उसको पढ़ें और आइडेंटिफाई करें सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. ये बेटा आप
पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। अभी मैं आपको दोबारा से भी बताऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं आपको कितना इसमें अबूर हासिल है। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड देन कम बैक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आई होप सिंपल सेंटेंसेस तो बहुत बच्चों ने बहुत आसानी से कर लिए। कंपाउंड सेंटेंसेस याद है? चलें दोबारा से देखते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है बेटा? देखिए उसके टर्म से ही पता चल रहा है, वो खुद ब खुद अपना मीनिंग खुद ही बता देती है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही क्लॉज होती है, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, विद नो डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। आई कम, द बॉय क्राइड, Canada is a rich country, the girl ran into her bedroom, some students like to study in the morning. It doesn't matter कि इसकी लेंथ क्या है, ये 2 वर्ड का है, 3 वर्ड का, you see, लेकिन इसमें एक ही क्लॉज में पूरा मैसेज दे दिया गया है इन तमाम एग्जाम्पल्स में। दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। ओके, तो फिर कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं ये कहूं कि आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं एक कंजंक्शन यूज करके, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब वो कंजंक्शंस इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? एक तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं और उसका एब्रिविएशन है फैन बॉयज। ओके, एक्रोनिम है फैन बॉय, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, तो ये आपको एक हिंट मिल गया कि जब भी आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यही आपने कंजंक्शंस यूज करनी है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टायर्ड फॉर he went to bed early। अब अगर यहां से for को हटा के he was tired, अगर मैं यहां पे फुल स्टॉप लगा दूं, he went to the bed early फुल स्टॉप लगा दूं, तो ये 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन जाएंगे, बिकॉज ये अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं ना बेटा, तो फिर ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता। ये तो छोटे बच्चे ऐसे लिखते हैं ना। अब हमारी बड़ी क्लास है, तो हमने इनको सीखना है कि कैसे हमने रिपीटिशन ऑफ प्रोनाउन को अवॉइड करते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाना। He was tired for he went to the bed early. I cooked dinner and he washed the dishes. Jane has a red car but Jill has a blue car. ठीक है, तो इस तरह से 2 इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हुए हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। राइट, चले जी, अब बारी आ गई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। A complex sentence has an independent clause and at least one dependent clause. क्या होता है इसमें? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और इनमें फर्क क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना पूरा मीनिंग खुद बताती है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज में मीनिंग क्लियर नहीं होता। When the cake is brown, अब देखिए इतना बोलने से कुछ समझ आ रही है? When the cake is brown नहीं आ रही ना, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके आगे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज, रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इन दोनों को ज्वाइन करके हमने जो सेंटेंस बनाया है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आमतौर पर अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस अपनी राइटिंग में आपने लिखने हैं। ओके, अब इसके बारे में मजीद हम देखते हैं। अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, ये बड़ा इसका ना एक वो आपका लिटमस टेस्ट है। ओके, इसमें हमेशा जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है ना, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको अभी हमने कहा, सबऑर्डिनेटिंग भी वही होती है, इसको स्टार्ट करते हुए एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड की जाती है। ठीक है, although Callie broke her foot because I did go to the bed। अब ये जो although Callie broke her foot, ये आपको ये कंजंक्शन बता रही है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज इसके बाद मीनिंग क्लियर नहीं है, इट इज डिमांडिंग मोर। सो जो हम इसके बाद ऐड करते हैं वो मेन क्लॉज होती है, और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, फिर जाकर इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो हमेशा जो पार्ट आपका आपके सेंटेंस का एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, वो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी। ओके, ऑलराइट, चलिए आपकी बुक में देखते हैं, पेज नंबर 75 पर देखिए। सिंपल सेंटेंस, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। द बॉय वेंट टू द पार्क, वी लाइक पिज्जा,
A simple sentence is also called an independent clause. ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी ये बताया कि एक independent clause जो है वो एक simple sentence होती है. Compound sentence क्या है? It contains two or more independent clauses and these clauses are joined by coordinating conjunction. अभी हमने इसको सीखा है और इसकी एग्जाम्पल से boy went to the park but they did not go to the zoo. राइट और हमने इस कंजंक्शन से इसको ज्वाइन किया है. वी लाइक पिज्जा एंड वी लाइक स्पैगेटीज. राइट ओके जी. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज. द डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है बेटा, अभी हमने इसको अंडरस्टैंड किया था. बिकॉज द बॉय वेंट टू द पार्क. अब देखें, अभी हमने इसको भी सीखा है कि इतना जो इसका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी ना, इससे इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा. इसलिए दे डिड नॉट गो टू द जू, जब हम ये ऐड करेंगे इट विल बिकम अ कंप्लीट सेंटेंस. और अगर सिर्फ इतना देख, दे डिड नॉट गो टू द जू, इट इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क, दे डिड नॉट गो टू द जू. ओके, ऑल राइट. अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं. वर्क इन पेयर, one partner write an independent clause and other has to complete it by providing dependent clause. और वाइस वर्सा भी करें, ये भी अच्छा होगा. एक डिपेंडेंट क्लॉज लिखे, एक इंडिपेंडेंट लिखे और एक इंडिपेंडेंट लिखे, दूसरा डिपेंडेंट लिखे. इसका और ज्यादा मजा आएगा. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड देन कम बैक. Yes, my dear children, are you done with it? बेटा समझ आई है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है. शाबाश. अब हम इसको बुक से प्रैक्टिस करते हैं. आपकी बुक पर जो पेज नंबर 76 है, इस पर एक्टिविटी 75 पर ए एक्टिविटी आपने कंप्लीट करनी है और 76 पर बी एक्टिविटी. सो आपने इन दोनों टास्क को कंप्लीट करना है और फिर वापस आना है. हाँ जी, डन. शाबाश, गुड. Here is your worksheet. Kindly teachers बच्चों को प्रिंटेड फॉर्म में वर्कशीट प्रोवाइड करें ताकि वो इस कॉन्सेप्ट को मजीद प्रैक्टिस कर सकें. और हमारा आज का होमवर्क है कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड राइट दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. और बेटा ये हमने जो आज सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा है, जब भी आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, इसको आपने अप्लाई करना है. इससे आपकी राइटिंग मैच्योर लेवल पर आ जाती है इंशाल्लाह. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.